प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो सबसे ज्यादा तेज तर्रार और सबसे ज्यादा लोकप्रिय और हर बात पर बयान देने वाले सांसद, एक स्मृति ईरानी और दूसरे हैं अनुराग ठाकुर। और इन दोनों के मंत्रालयों से संबंधित महिला पहलवानों का मुद्दा, एक खेल मंत्रालय से है और दूसरी महिला बाल विकास मंत्री है। लेकिन दोनों के दोनों चुप है जब चार्जशीट दाखिल कर दी है दिल्ली पुलिस ने। दोनों चुप है। आज यहां पर स्मृति ईरानी चुप है, अनुराग ठाकुर चुप है और यहां पर इन साहब के लिए कुछ नहीं बोल रहे। ये बृजभूषण के लिए एक शब्द नहीं निकला है, जबकि हर चीज पर बयान आता है। स्मृति ईरानी तो कभी उस वक्त के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेजा करती थी, लेकिन आज देखिए खुद महिला बाल विकास मंत्री है और आज तो चार्जशीट आ चुकी है। आरोपों के ऊपर दिल्ली पुलिस की चार्जशीट आ गई है। चार्जशीट आने के बाद दिल्ली पुलिस कह रही है कि हां, इनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए बृजभूषण को। दिल्ली पुलिस इस बात को कह रही है और दूसरे मंत्री आप जानते हैं, गोली मारो डैश 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 डैश। ये साहब क्यों चुप हैं, जबकि इनके तो खेल मंत्रालय का मुद्दा है। ये खेल मंत्रालय से जुड़ी हुई खिलाड़ियां हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं और भारत की इकलौती खिलाड़ी हैं, इकलौती महिला खिलाड़ी है साक्षी मलिक, जिनके पास में कुश्ती के अंदर मेडल है, इकलौती ओलंपिक के अंदर। लेकिन आज ना स्मृति ईरानी कुछ बोल पाई है और ना अनुराग ठाकुर कुछ बोल पाए, और ये दोनों जो है चुप है। ये तस्वीर आपको याद है, ये तस्वीर मोदी कैबिनेट में नारी शक्ति। कहां है मोदी की नारी शक्ति? कहां है जिसको बताया जाता है नारी शक्ति और ऐसे ऐसे पोस्टर बनवाए जाते हैं? कहां है ये सब लोग? जबकि चिट्ठी लिखी थी, महिला पहलवानों ने चिट्ठी लिखी थी और चिट्ठी लिख करके कहा था कि हमारा साथ दीजिए। ठीक है, आप तब साथ नहीं दे सकते थे क्योंकि पुलिस की जांच चल रही थी, लेकिन अब पुलिस की जांच पूरी हुई और पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। सारी की सारी महिला मंत्री जो है, क्या राहुल गांधी के लिए ही केवल बयान आएगा? स्मृति ईरानी जब राहुल गांधी का कोई मुद्दा होगा तभी अपना जो है मुंह खोलेंगी, तभी बोलेंगी। अब क्यों नहीं बोल रही है वो? स्मृति ईरानी क्यों चुप है? निर्मला सीतारमण क्यों चुप है? मीनाक्षी लेखी क्यों चुप है? बाकी की और तमाम जो मंत्री हैं वो क्यों चुप है? महिला सांसद जो है क्यों चुप है? उसके आगे देखिए आप, ये चिट्ठी है, ये चिट्ठी है, ये जो है वो चिट्ठी है। और ये चिट्ठी लिख करके बाकायदा कहा था महिला पहलवानों को, न पहलवानों का, स्मृति ईरानी को खुला पत्र महिला सांसदों से की ये मांग। महिला सांसदों से कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली ये महिला सांसद हमारे दुख के अंदर शामिल हो। एक दिन के सत्याग्रह की मांग की थी। और ये जो है स्मृति ईरानी का तबका, ये नविका कुमार के साथ इंटरव्यू के अंदर इन्होंने कहा था, देखिए अभी जो है जांच चल रही है और जांच के बीच में मैं कुछ नहीं कहूंगी। अब तो जांच में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। क्या मैडम को किसी ने बताया है? क्या मैडम से कोई पूछेगा? और मैडम कहां पर लगी हुई है? अमेठी के अंदर। अमेठी के अंदर प्रोग्राम चल रहा है। ये 18 घंटे पहले का ट्वीट है उनका। और अमेठी में देखिए छोटे छोटे कहीं पर जो है वो पूरे बक्सी चौराया, बुबूपुर, हरमुख, ये छोटे छोटे जो चौराहे हैं, ग्राम पंचायत, उनमें जा रही हैं। इतनी लोकप्रिय मैडम, इतनी लोकप्रिय सांसद, इतनी तेज तर्रार सांसद, उसको गांव गांव में ड्यूटी लगाई हुई है। गांव गांव में छोटे छोटे जो है चौराहों पर और ये फला फला जगह पर जो है वो नुक्कड़ सभाएं हो रही है, वहां पर जा रही हैं। कमाल की बात है। आखिरकार ऐसा वजह क्या हो गई? देखिए, लोकतंत्र के अंदर कहा जाता है, और चौधरी देवीलाल कहते थे इस बारे में, कि लोक राज लोक लाज से चलता है। लोक राज लोक लाज से चलता है, यानी सरकारें नैतिकता से चलती हैं। क्या कोई नैतिकता बीजेपी के अंदर नहीं बची हुई है? क्या इन महिला सांसदों के अंदर कोई नैतिकता नहीं बची हुई है? क्या महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी को कोई कुछ नहीं करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? बीजेपी किस चीज का इंतजार कर रही है? बीजेपी कब तक जो है वो बृजभूषण शरण सिंह को कुछ नहीं कहेगी? कम से कम एक कारण बताओ, नोटिस ही भेज दे कि बताइए आपको जो है वो पार्टी से क्यों ना निकाला जाए।
एक नोटिस ही भेज दे। लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी तो बृजभूषण के साथ खड़ी हो गई है, और ऐसे में जो कांग्रेस पार्टी है उनको भी मौका मिल गया है। वो भी आज जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही, सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आगे बताऊंगा मैं आपको। लेकिन देखिए ये एक और चेहरा आपको याद है, ये बबीता फोगाट, बीजेपी की नेता, सगी बहनें, वो बैठी हुई जंतर मंतर के ऊपर, उनको खींच करके बसों के अंदर डाला गया। और जब ये कह रही थी कि खिलाड़ियों की लड़ाई प्रधानमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी जी से, दीदी स्मृति ईरानी से या बीजेपी से नहीं है, खिलाड़ियों की लड़ाई फेडरेशन और एक व्यक्ति के खिलाफ है। मैं कांग्रेस पार्टी को कहना चाहती हूं कि अपने फायदे के लिए खिलाड़ियों के आंदोलन पर ओछी राजनीति करना बंद कर दे। ये 20 जनवरी का उनका ट्वीट है। अब तो जो है वो कांग्रेस पार्टी नहीं है, कहीं कुछ नहीं, अब तो चार्जशीट है इनके पास में। इनको जब दिल्ली पुलिस जो घसीट करके बस में डाल रही थी, इसी दिल्ली पुलिस को आखिरकार जो है इन खिलाड़ियों को चार्जशीट देनी पड़ी है। और चार्जशीट में बताया गया कि देखिए साहब, हमने ये जांच किया है। बाकायदा दिल्ली पुलिस इस बात को मान रही है कि हां, कि ये बृजभूषण के खिलाफ केस चलना चाहिए, मुकदमा होना चाहिए, इसको सजा मिलनी चाहिए। करीब 15 घटनाएं ऐसी है जिसमें बृजभूषण के ऊपर सीरियस चार्ज हैं, 15, लेकिन ये सब लोग चुप हैं। अब इसमें कांग्रेस पार्टी कह रही है, कांग्रेस ने जो एक ट्वीट किया है और इसमें स्क्रीनशॉट डाला है, और इसमें लिखा है गूगल के ऊपर पीएम मोदी का महिला पहलवानों पर बयान, और जब सर्च करते हैं तो कुछ नहीं आता है, क्योंकि बोले ही नहीं है। अब पीएम मोदी का तो छोड़िए, आप स्मृति ईरानी का सर्च करेंगे तो ना मिले, अनुराग ठाकुर का सर्च करेंगे तो ना मिले। मैंने ये वीडियो बनाने से पहले उनका ट्विटर हैंडल चेक किया कि शायद कुछ बोल दिया हो, शायद कुछ लिख दिया हो कि दिल्ली पुलिस ने जांच में जो है वो चार्जशीट दाखिल की है, उम्मीद है जल्द इस पर आगे कार्रवाई होगी, इतना तो लिख देते हैं, नहीं लिखा। अब कांग्रेस कह रही है कि क्या बृजभूषण सिंह पर दिल्ली पुलिस की चार्जशीट आने के बाद सरकार अपनी चुप्पी नहीं तोड़ेगी? क्या पीएम मोदी अब भी कुछ नहीं बोलेंगे? अगर सरकार में जरा भी नैतिकता होती तो संरक्षण बेटियों को मिलता, ना कि आरोपियों को। यह कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एक कांग्रेस ने ट्विटर पर ओपिनियन पोल भी डाला है और इसमें लिखा है, महिला पहलवानों के उत्पीड़न पर पीएम मोदी चुप क्यों है? बृजभूषण को बचा रहे हैं, ये चुनावी मुद्दा नहीं है, या उन्हें फर्क नहीं पड़ता है? 3 ऑप्शन पूछे और रिजल्ट देखिए आप। 67% लोग कह रहे हैं कि मोदी बृजभूषण को बचा रहे हैं, 12% लोग कहते हैं कि चुनावी मुद्दा नहीं है, और 21% लोग कहते हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस ने कुछ सवाल पूछे हैं। अब कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आगे मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा दिखाता हूं। कांग्रेस कह रही है कि पीएम मोदी से हमारे सवाल हैं, महिला खिलाड़ियों के खिलाफ यौन शोषण के मामले में पीएम मोदी चुप क्यों है? पहला सवाल यह है। मोदी जी सांसद बृजभूषण को अपनी पार्टी से कब निकालेंगे? दूसरा सवाल यह है, बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी कब होगी? जिस केस के अंदर चार्जशीट हो जाए और जिस केस के अंदर इतने संगीन आरोप हो, अगर कोई आम आदमी होता या दूसरी पार्टी का व्यक्ति होता, दूसरी पार्टी का सांसद होता, तो इतने संगीन आरोप लगने के बाद ही उसकी गिरफ्तारी हो जाती। लेकिन यहां तो चार्जशीट आ चुकी है। मोदी सरकार बृजभूषण को संरक्षण देना कब बंद करेगी? तो इन सारे सवालों के साथ में सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सुप्रिया श्रीनेत ने जम करके मोदी सरकार को, स्मृति ईरानी को, अनुराग ठाकुर को, बीजेपी के महिला सांसदों को जम करके घेरा है। और अगर आज बीजेपी होती कांग्रेस की जगह पर, तो निश्चित तौर पर आज सुप्रिया श्रीनेत की जगह पर आज जो है वो स्मृति ईरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती, और स्मृति ईरानी फिर कह रही होती कि राहुल गांधी इस्तीफा कब देंगे, राहुल गांधी अपना मुंह कब खोलेंगे। ये फिर स्मृति ईरानी कह रही होती, और जाहिर सी बात है उसको समर्थन करना भी चाहिए था, स्मृति ईरानी का तब समर्थन करना चाहिए था। लेकिन आज स्मृति ईरानी क्यों चुप है? आज बाकी के मंत्री चुप क्यों हैं? और सरकार जो है, इन 2 चेहरे तो एक नहीं है। ये हमारे सामने ऐसा नहीं कि कोई एक एग्जाम्पल है, चलिए हो सकता है कि कोई मजबूरी रही हो, एक एग्जाम्पल ही तो है। ये दूसरा चेहरा आप कैसे भूल सकते हैं? टेनी साहब का, इन्हीं के बेटे ने थार गाड़ी चढ़ा करके कुचल दिया था ना, चल रहा है ना वो केस अभी भी, लेकिन ये अभी भी मंत्री पद पर बने हुए हैं। तो सवाल यह है कि क्या सरकार की नैतिकता यही है? सोचिए जरूर। इस पूरे मुद्दे को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सुप्रिया श्रीनेत ने, क्या कुछ कहा है सुनिए जरा। आज आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, बड़ा खुलासा हुआ
और दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में 6 खिलाड़ियों और 9 अन्य लोगों की गवाही और साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट में भाजपा सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न का, स्टॉकिंग मतलब पीछा करने का, इंटिमिडेशन मतलब धमकाने और डराने का गंभीर आरोप तो लगाया ही है, साथ ही मुकदमा चलाने और दंडित करने की आवश्यक कार्रवाई कराने का कोर्ट से आह्वान किया है। आपकी जानकारी के लिए यहां पर बताना जरूरी है कि बृजभूषण सिंह भाजपा सांसद पर धारा 506 आपराधिक धमकी, 354 महिला की लज्जा और शीलता को भंग करना, 354A यौन उत्पीड़न, 354D पीछा करना जैसी धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में बृजभूषण सिंह को कोर्ट बुलाकर ट्रायल शुरू करने और विटनेसेस जो इसमें मेंशन्ड हैं उनको बुलाकर मुकदमा शुरू करने की पैरवी की है। इस चार्जशीट के अनुसार 108 लोगों से बात की पुलिस ने, जिसमें से 15 लोग, जिसमें रेसलर्स हैं, रेफरी हैं, कोचेस हैं, ने गवाही दी और उसमें यौन उत्पीड़न, डराने धमकाने जैसे संगीन आरोप लगाए। लेकिन विडंबना सबसे बड़ी यह है कि दिल्ली पुलिस की चार्जशीट उन्हीं लोगों के बयानों, उन्हीं लोगों की गवाही पर आधारित है जिन्होंने एग्जैक्टली ये सेम आरोप, एग्जैक्टली ये सेम गवाही सरकार द्वारा गठित ओवरसाइट कमेटी के सामने भी लगाई थी। आपकी याद ताजा करने के लिए बता दूं कि जनवरी 2023 में सरकार ने एक 6 सदस्यीय ओवरसाइट कमेटी गठित करी थी, जिसकी अध्यक्षता उत्कृष्ट मुक्केबाज श्रीमती मैरी कॉम ने करी थी। उन्होंने फरवरी के दौरान इन खिलाड़ियों की और अन्य लोगों की बात सुनी, जिस बातचीत के दौरान ये गंभीर आरोप लगाए गए। लेकिन अप्रैल 2023 में जब इस ओवरसाइट कमेटी ने स्पोर्ट्स मंत्रालय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी, रिपोर्ट पेश करी, सबमिट करी, तो उसमें उन्होंने बृजभूषण सिंह के खिलाफ उठे आरोपों पर मानो आंख मूंद ली, एक आपत्ति नहीं जताई और पुलिस कार्रवाई तक की कोई मांग नहीं की। और जैसा कि सर्वविदित है, कोई कार्रवाई ना होने पर, ओवरसाइट समिति से पूरी तरह से विश्वास हिल जाने पर खिलाड़ी साक्षी मलिक, विनेश फोगट, संगीता फोगट, बजरंग पुनिया जैसे खिलाड़ी वापस जंतर मंतर पर आकर मजबूर हुए कि वो फिर से प्रदर्शन करें अपनी जायज मांगों को लेकर। और उस दौरान उनको गालियां दी गई, उनके साथ हाथापाई की गई, उनको सड़कों पे घसीटा गया, उनके सीनों को रौंदा गया। और यहां तक कि जब उन्होंने थक हार कर अपने मेडल गंगा में बहाने की बात करी तो इस सरकार ने अपील नहीं करी कि ऐसा ना किया जाए। पर क्या अब चार्जशीट में संगीन आरोप आने के बाद, साक्ष्यों के आधार पर बनी इस चार्जशीट के बाद भी सरकार मौन रहेगी? क्या अभी भी प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे? क्या अभी भी महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी अपना मुंह तभी खोलेंगी जब राहुल गांधी के खिलाफ विश्व गणना रहेगा? क्या खेल मंत्री अनुराग गोली मारो ठाकुर तभी नारे लगाएंगे जब दिल्ली में दंगे कराए जाएंगे? इस चार्जशीट पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्या अभी भी संरक्षण बृजभूषण शरण सिंह को दिया जाता रहेगा? क्योंकि असलियत यह है कि अगर जरा सा भी नैतिकता, रत्ती भर नैतिकता इस सरकार में, इस देश के प्रधानमंत्री में, इस देश के गृह मंत्री में, भाजपा के अध्यक्ष में होती तो संरक्षण बेटियों को मिलता, बेटियों के खिलाफ अपराध करने वाले आरोपी को नहीं। लेकिन यह देश भी देख रहा है और यह देश देख रहा है कि कैसे लगातार, नॉट वंस नॉट ट्वाइस, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लगातार भारतीय जनता पार्टी नेताओं, सरकार और प्रधानमंत्री का संरक्षण आरोपी को मिलता है इस देश की बेटियों के विरुद्ध। तो इस मंच से हमारे प्रधानमंत्री से बहुत ही चंद कुछ सवाल हैं। हमारा पहला सवाल तो वही है जो यह सवाल पूरा देश सोच रहा है। महिला खिलाड़ियों के खिलाफ यौन शोषण के मामले पर प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? उन बेटियों के मामले पर जिनको उन्होंने अपने घर की बेटी कहा, उन खिलाड़ियों के मामले पर जिनके साथ उन्होंने फोटो खिंचवाने में मिनट भर भी देरी नहीं करी, प्रधानमंत्री इस पर मौन क्यों है? प्रधानमंत्री अपने चहेते सांसद बृजभूषण सिंह को पार्टी से कब निकाल फेंकेंगे? यह सवाल आज देश पूछ रहा है।
आज देश पूछ रहा है कि भाजपा सांसद और कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं बृजभूषण सिंह, उनकी गिरफ्तारी कब होगी? क्यों इतनी छूट मिली हुई है उनको? और अंत में मोदी जी, आपकी सरकार बृजभूषण सिंह को संरक्षण देना कब बंद करेगी? बिकॉज यहां पर वस्तुतः स्थिति यह है कि यहां पर देश का विपक्ष आपसे सवाल नहीं पूछ रहा है। आपका टेस्ट, आपका परीक्षण इस समय देश की बेटियां करना चाहती हैं। क्या नैतिकता है जरा सी भी आप में, और आप क्या कीजिएगा? बृजभूषण शरण सिंह कभी एक टीवी चैनल पर, कभी दूसरे टीवी चैनल पर कूद कूद कर अपनी बात करते हैं। उनको प्लेटफॉर्म देना बंद कर दीजिए। वो आरोपी हैं और बहुत संगीन आरोपों से घिरे हुए हैं। आरोप सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट के हैं, यौन उत्पीड़न के आरोप हैं, और ये आरोप इस देश की सबसे होनहार बेटियों ने लगाए हैं। ये वही बृजभूषण शरण सिंह है जो कहते थे मेडल जो है वो टके के दाम बिक रहे हैं, लड़कियां खेलना नहीं चाहती हैं, लड़कियां बुढ़ी हो गई हैं। ये वही बृजभूषण शरण सिंह है। इनको प्लेटफॉर्म देना बंद कीजिए। और सबसे जरूरी बात यहां पर यह है कि बिल्कुल ट्रायल होगा, मुकदमा चलेगा, मुकदमे में जो एविडेंस है वो पेश होगी, जो एथलीट्स हैं वो अपनी बात रखेंगे, सारे साक्ष्य सामने आएंगे। लेकिन एक सच ये भी है कि सरकारें नैतिकता और मर्यादा से चलती हैं, और जब भाजपा का एक सांसद इतने संगीन आरोपों से घिरा हुआ है, उसको संसद में बैठने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। और यहां पर मर्यादा और नैतिकता का दोबारा से टेस्ट है प्रधानमंत्री मोदी का, भारतीय जनता पार्टी का और उनकी सरकार का। मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से आती हूं और मैं जानती हूं कि इस मसले ने वहां पर भी लोगों को उद्वेलित किया हुआ है। मुझे इसके सिर्फ दो कारण समझ में आते हैं। एक, सरकार की नैतिकता पूरी तरह से मर चुकी है। अगर सरकार के अंदर नैतिकता होती तो नरसंहार के मुख्य अभियुक्त का पिता इस देश का गृह राज्य मंत्री नहीं होता। अगर सरकार के अंदर नैतिकता होती तो जिस व्यक्ति के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगे हैं वो बगल में बैठकर ठसके से यह ना कहता मेरे ऊपर प्रधानमंत्री का हाथ है। तो सरकार की नैतिकता पूरी तरह से मर चुकी है। यह सबसे बड़ा साक्ष्य है कि सरकार ने इस पर कुछ नहीं किया। सरकार इस देश की बेटियों के साथ नहीं, उनके खिलाफ जो आरोपी हैं, जो अत्याचारी हैं, लगातार उनके साथ खड़ी रहती है। और दूसरा कारण थोड़ा राजनीतिक है। दूसरा कारण अमित शाह जी और योगी जी के बीच की जो खींचतान है, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को फॉलो करते हैं, उसका सीधा उदाहरण है ये। इस पे मैं जितना कम बोलूं अच्छा है। समझने वाले समझ गए, कहने वालों ने कह दिया।